अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ करती हूँ आप सब खैर आफियत से हों। आज से हमारी हिल्स पे जाने की तैयारी शुरू थी और हम लोग क्रीम मार्केट आए हुए थे। आते आते हमें 9:45 हो गए और सब शॉप्स बंद हो गई। तो हमें बच्चों की डेनिम चाहिए थी, यानी कि उनकी जीन्स की पैंट चाहिए थी। तो उन्होंने दुकान वालों ने कहा कि हमें 2 लाख तो जुर्माना हो जाना बाजी, और आपने कितने 8-10 हज़ार की शॉपिंग कर लेंगी। तो अब पेंटें हमें बाहर रख दी उन्होंने, और हम लोग यहाँ से फिर उनके आगे जो सेलर थे वो बाहर आके हमें तो दिखा रहे थे। बच्चियाँ यहाँ पे पेंट अपनी अपनी साइज़ की देख रही थी, ले रही थी, और मैंने कहा चलें यहाँ पे थोड़ा सा व्लॉग बनाऊँ आपके लिए। बहुत गर्मी थी, आप यकीन करें खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, सांस नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी जितना मर्ज़ी बच्चों के पास कपड़े हों घर में, लेकिन जब जाना कहीं पे हो तो फिर ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो मैंने कहा बस, और इतने में लाइट चली गई। ये देखें बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया, अंधेरा हो गया। हम सब ने अपनी मोबाइल्स की लाइट जलाई और जल्दी से उनको पेमेंट की। फिर हम आगे आए तो प्यास काफ़ी लगी हुई थी, और यहाँ पे ये गोले वाला मुझे एकदम से अपने बचपन की याद आ गई। मैं नानू की तरफ जाती थी तो वहाँ पे हम गोला खाते थे वहाँ पे। तो ये भी साजिद भाई गोले वाले थे। इन्होंने कहा था कि मेरा लोगो भी आप दिखाएं आप ही, और इन्होंने बड़े मज़े मज़े के गोले बना के दिए। मुख्तलिफ़ तरह के इनके पास गोले थे और मुख्तलिफ़ प्राइजेज़ थी। इन्होंने कहा कि आप मेरा लोगो ज़रूर दिखाएं, और आप मेरे पास आएँ, और मेरे से कंट्री क्लब के सामने मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे आप मेरे से अगर आप फंक्शन के लिए भी चाहते हैं तो मैं आपको लोग बेहतरीन गोले बहुत वर्जन में तैयार करके दे सकता हूँ। तो यहाँ बता रहे थे कि मेरी जो बर्फ़ भी है वो भी मैं मिनरल वाटर की बर्फ़ तैयार करवाता हूँ, और ये मशीन भी इनकी बड़ी जदीद थी जिसके अंदर ये गोले बना के हमें दे रहे थे। हमने काफ़ी 10-11 गोले लिए, सब ने एक 2-2 दफ़ा खाए, बहुत मज़ा आया। और अब मुझे कह रहे थे आप ही आपको मैं अब स्पेशल गोला तैयार करके दूंगा जिसके ऊपर आपका नाम लिखूँगा। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा गोले बर्फ़ के ऊपर कैसे नाम लिखेंगे। तो ये देखें इन्होंने पहले बर्फ़ को इकट्ठा किया, स्टिक लगाई, और आपको सांचे में डाल के उसको सेट किया, और उसके बाद चॉकलेट सिरप से ये मेरा नाम लिख रहे थे। बहुत ही खूबसूरत पढ़े लिखे इंसान थे, क्योंकि इनकी लैंग्वेज से इनकी बातों से पता चल रहा था। और काम में कोई वो नहीं है किसी के, कोई ये कि आपने गोला लगाया आप ये छोटा काम में काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो बस फिर हमने गोला खाया और हम घर आ गए। फिर ये अगले दिन दोपहर को 4 बजे तकरीबन मैंने फिर थोड़े से कपड़े निकाले। ये बुध वाले दिन की बात है। अब मैंने थोड़े से कपड़े दुआ के निकाली। ये स्कर्ट्स थी दुआ की, मेरे कोट सूट थे, और साथ में कुछ सारे तो कह रहे थे लॉन्स के ही कपड़े लेके जाने हैं। तो ये कॉटन टाइप के ही कपड़े थे जो हम रख रहे थे, क्योंकि मेरी सिस्टर रिसेंटली वापस आई तो वो बता रही थी थोड़ा बहुत वहाँ पे ठंड है। तो ये आपके लिए सरप्राइज़ है कि हम कहाँ जा रहे हैं। स्कर्दू जा रहे हैं, हुंजा जा रहे हैं, या कागानरान जा रहे हैं। ये इंशाल्लाह वहाँ पे व्लॉग पे मैं आपको भी बताऊंगी। बल्कि जब चलेंगे यहाँ पे रास्ते में जब पहुँचेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। यहाँ पे कपड़े भी इस्त्री हो रहे थे, साथ साथ बहुत गर्मी थी, और साथ इधर मैं चिकन भी तैयार कर रही थी। मैं चाह रही थी कि साथ में खाने का भी ध्यान रखूँ, क्योंकि एकदम से फिर वो बच्चों को तो तैयारी में भूल ही जाते हैं खाना पीना, और हमने रात को अक्सा की तरफ भी जाना था। तो मैं फिर इधर खाने के अपनी चिकन चेक करने आ गई, तकरीबन डन हो चुकी थी। तो बस अब इसके ऊपर मैंने हरी मिर्चें और धनिया डालना था। इतने में फिर मेरा सूट भी सिल के आ गया खुदा खुदा करके। तो मैंने फिर ये छोटा सा कैरी निकाला, लेकिन ये मुझे छोटा लग रहा था। मैंने अपने दुआ के और अब्दुल्ला के कपड़े रखने थे, इसके पापा के भी। मैं कह रही थी एक ही टैची बनाएं जिसमें सारे आ जाएं। तो ये मुझे इसकी कैपेसिटी छोटी लग रही थी, इसको मैंने वापस पैक कर दिया। और अब मैं दूसरा निकाल के लाऊंगी जो ब्लू कलर का हमें हज पे मिले थे साथ ही। तो मेरे ख्याल में वो साइज़ ठीक रहेगा, वो मैं लेने चली गई। और साथ ही फिर मेरा पिंक एक मैंने सूट सिलाया था निशात का, वो भी सिल के आ गया। और फिर बिलाल ने मुझे चाय बना के दी, कहता बाजी चाय पी लें, मैंने बनाई है आप भी पी लें, थकावट दूर हो जाएगी। तो ये हमारा कल का मेरा व्लॉग था बुध वाले दिन का। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए, और अपना बहुत ख्याल रखिए, और हमें भी दुआओं में याद रखिए कि खैर आफियत से जाएँ और खैर आफियत से लौटें। और बस इंशाल्लाह अभी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी वहाँ पे जैसे जैसे हम जहाँ जहाँ भी जाएंगे। ओके जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।